गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कुछ बच्चों ने ये कहा था कि मतलब छपे हुए चित्र जो आते हैं प्रिंटेड डायग्राम, यानी इसी चैप्टर के हैं, चैप्टर 10 के। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मतलब न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो किस प्रकार से करें, लेकिन एक दो क्वेश्चन मतलब जो है मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। हालांकि जो इस पार्ट की मैंने PDF भेजी है उसी पार्ट में ये क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन इज मेड एट होम। अगर एंड भाई अगर और लगा दें इसमें तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा। हालांकि कोड में आया हुआ है, ये तो केवल किताब की लैंग्वेज के आधार पर लिखा है मैंने, हाउ इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन इज मेड एट होम। ये मैंने लगा दिया एंड भाई, ये अपनी तरफ से लगा दिया कि इसी तरह से पूछते हैं। ये एट होम पूछा है, अगर एट स्ट्रीट पूछ ले तो भी मतलब ध्यान रखना, ये बात भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जो किताब में चित्र छपे हुए हैं, यानी प्रिंटेड फिगर इन द बुक्स इन चैप्टर 10। लास्ट के क्वेश्चन में मतलब इस 4 प्रकार के डायग्राम थे और इनके आधार पर हम टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिगर नंबर 1 देता हूं, यानी ये वाला नंबर 1। ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, 22 ohms रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन ए ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल। अब हम इसमें वैसे किताब में जैसे और चित्र में तो A और B के बीच में ज्ञात करना है हमें, A और B के बीच में, A और B के बीच में, यहां कुछ नहीं दे रहा है। अगर हम देखें ट्रायंगल का, अगर A और B के बीच में यहां पर है, अगर ये खोले और ये खोले, यहां से खोल दें, यानी कोई ट्रायंगल है और उसको अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट से खोल दें तो मतलब 2 वायर तो ऊपर आएंगे ये, और एक वायर ये जो है वो नीचे रह जाएगा। हालांकि सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो 2-2 ओम के होंगे। अब मैंने जो बताई थी तुम्हें तो A और B के बीच में क्या करना है, मैंने एक बात बताई थी, अगर तार तुम्हें सीधे जुड़े हुए दिखाई दें तो समझना सीरीज कॉम्बिनेशन है, और नहीं तो कैसा है, ऊपर नीचे लगे हुए आ जाएं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहले इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन पहले मैं ये ऊपर के 2 बार ले रहा हूं, अगर वैसे जोड़े तो ये A पॉइंट हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो हम B पॉइंट हो जाएगा। तो पहले हम सीधे जुड़े हुए 2 तार, 2 वायर आर अटैच्ड विद सीरीज, देन फॉर्मूला अप्लाइड R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये R1 और R2 तक ही लिखा है। जिस समय हमने सीरीज में तुम्हें फॉर्मूला समझाया था उस समय मैंने R3 तक लिखा था एंड सो ऑन, और आगे भी लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर कितने वायर हैं? 2 वायर हैं, इसलिए उसको हमने R इज इक्वल टू, यानी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शॉर्ट में लिखा है। तो ये R1 प्लस R2, देन R इज इक्वल टू 2 प्लस 2, देन therefore R is equal to 4 ओम, यानी प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा? 4 ओम। A और B के बीच में अभी नहीं निकला है, एक वायर रह गया है। अब ये 4 ओम आ गए तो ये 4 ओम ऊपर के वायर के हैं कि नीचे के वायर के? सही, ऊपर के। अब इसमें ये ऊपर आ गई, नीचे होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या लगेगा?
अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया। अब हमारे पास इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है कितना आया 4, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 और ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 ओम आया, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा ये वाला। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो अपॉन में फॉर्मूला बनेगा और अपॉन में फॉर्मूला लगेगा तो 1 अपॉन 4 काम R1 कितना है ये 4 है, ये नीचे वाला बाहर रह गया, ये कितना हो गया 1 अपॉन 2 हो गया। अब एलसीएम अगर ले लें तो कितना आ जाएगा 4, तो 1 प्लस 2 2 या 4 2 बन जाए, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वल टू 2 और 1 3 अपॉन 4। अब ये वज्र गुणा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे, मतलब ये जो है 3 का मल्टीप्लाई R में होगा तो 3R इक्वल टू 4, तो R इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन 3 ओम। तो हम ये कह सकते हैं, अब आंसर क्या लिखेंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 4 अपॉन 3 ओम आएगा। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो मैं दूसरा फिगर लेकर के चल रहा हूं। अब दूसरे फिगर में एक सर्किल बना दिया है इसी प्रकार से इसी में। अब हम A पॉइंट से और B पॉइंट से उसको खोलें, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 3rd का 1, यानी ये तो मैंने भाषा लिख दी और पहले जो फिगर जो दिया हुआ है प्रिंटेड ट्रायंगल उसका निकाला था। ये पहले हम सीरीज में निकालेंगे 2 वायर का, आफ्टर दैट we will find out the in parallel combination, यानी फिर समांतर क्रम में, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 4 अपॉन 3 ओम प्राप्त होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय विशेष ध्यान रखना है, क्यों 1 अपॉन R इक्वल टू ये आ गया क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि बचुड़ा करके R का मान निकलेगा। कुछ बच्चे जो हैं R इक्वल टू 3 अपॉन 4 ही लिख करके आ जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देयर आई विल स्टार्ट सेकंड फिगर। अब ये सेकंड फिगर को भी अगर हम A और B पॉइंट से खोलें, किससे खोलें A और B, तो हमारे पास 2 वायर तो ऊपर होंगे और 2 वायर कहां होंगे नीचे। अगर यहां से खोल लें ये पकड़े ये खोले तो 2 ऊपर रह गए और 2 नीचे रह जाएंगे, तब ये हमारा क्या बनेगा, देखो ये ऊपर के 2 वायर हो गए, दोनों का रेजिस्टेंस कितने ओम है 2, ये नीचे के 2 वायर होंगे, इसका रेजिस्टेंस भी कितना है 2 ओम। अब ये अगर फिर जोड़ दें इसको इससे और इसको इससे, तो फिर से वो सर्किल का रूप धारण कर लेगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा। अब ऊपर का तो सीरीज से निकालें दोनों का, और फिर निकालेंगे हम ऊपर नीचे के कारण, यानी अपर सीरीज, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अपर सीरीज। अपर का मतलब ऊपर वाली, तो वही सीरीज में है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, देन R इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 4 ओम। हालांकि नीचे वाले का भी फिर यही आएगा, लेकिन करके दिखाना है, लेकिन वहां बता देना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन लोअर सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ लोअर सीरीज, ये दिखा। अब इसका भी वही करेंगे, यही फॉर्मूला लाएंगे, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और 2 प्लस 2, देन R इज इक्वल टू 4 ओम। अब देखो यहां समझने की बात है,
इसका भी टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 4 ओम और इसका भी कितना आया 4 ओम। ये ऊपर वाली सीरीज है, ये नीचे वाली सीरीज है। अगर अब ये देखो तार जो वायर रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड हैं वो पैरेलल क्रम में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये जोड़ दें और ये जोड़ दें तो फिर से ये ऊपर नीचे तार हो गए। तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। अब देखो ये कौन सा लगेगा? कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी टेक इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम तारों को जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किस क्रम से निकालेंगे? समांतर क्रम से। क्यों? क्योंकि अब ऊपर नीचे आ गए। अब इसको देखो पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला? 1/r = 1/r1 और प्लस 1/r2। चाहो तो यहां पर r1 कर देना और यहां r2 कर देना। r2 अब देखो 1/r तो कॉमन हो गया, ये = 1/r1 तो क्या लिखेंगे? 1/4 यानी ऊपर वाले तार आ गए। लेकिन समांतर क्रम में है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 1/4। अब एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 1 + 1 तो 1/r = अब देखो यहां ले लेते हैं 1/r = 2/4। अब यही बताया कि समस्या आती है इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा? r में, क्यों हमें r की वैल्यू निकालनी है। और 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 4 में। नाउ 2r = 4 तो r = हो गए 4/2 और ये 2 का भाग 4 में देंगे तो r = क्या आ जाएगा? 2 ओम। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी = 2 ओम। यानी इस फिगर के आधार पर जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था वो हमारा कितना आएगा? 2 ओम। इसी प्रकार से हम इस क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के चित्र को अगर हम शो करें तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? ये ऊपर के अगर ए और बी से अगर खोल दें तो देखो 2 तार ऊपर रह जाएंगे और 2 तार नीचे रह जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह होगा, उसका आंसर जो निकालेंगे वो बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे। फिर भी समझ लो, मतलब इस वायर को अगर खोले तो यहां देख लेना, ये ए से खोला और ये बी से खोला तो ये हो गया, तो ये ऊपर का आ जाएगा और ये 2 तार आएंगे ऊपर, 2 बार आएंगे, दोनों कितने ओम के हैं? 2 ओम के। ऐसे ही नीचे वाले ले लें तो वो खुल जाएंगे। ये वायर भी कितने रेजिस्टेंस के हैं? 2 ओम 2 ओम। अब इसको अगर जोड़ दें, इसको जोड़ दें तो ये तुम्हारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी पॉइंट। यानी इस फिगर को अब हम पहले क्या काम करेंगे? इन 2 तार को सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे ऊपर वाली साइड का। तो इन दोनों तारों को, इन दोनों रेजिस्टेंस वायर को हम सीरीज में फाइंड आउट करेंगे तो यही शेप बन जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अपर सीरीज = यही फॉर्मूला लगा दिया। तो ये ऊपर वाले, उधर देखो ऊपर वाले दोनों तार यही कंडीशन है। हाँ गिनती बदल जाए तो बात दूसरी है, 2 की जगह 3 दे दे, 1 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे तो उसी हिसाब से यहाँ हम अपनी गिनती बदल देंगे।
अब देखो ऊपर वाले का तो ये आ गया 4 ओम, तो नीचे वाले का 4 ओम आएगा। अब ये ऊपर नीचे रेजिस्टेंस बार कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, इनको हम जो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे हैं, ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो इस तरह से इसका रेजिस्टेंस जो है 2 ओम ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन फॉलोइंग सर्किट टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 4 ओम। कोई परेशानी हो यहां पर कैलकुलेशन का ध्यान रखना, लास्ट में आकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कैंची का गुणा यानी बज गुणा, यानी ये 2 का गुणा किसमें होगा r में, और 4 का गुणा किसमें होगा 1 में। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो ये उसका हो गया, हालांकि दोनों एक से ही है। अब एक से आंसर क्यों आएंगे, तो हम क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी इज इक्वल टू 2 ओम, ये लिख देंगे। अब देखो तीसरे फिगर पर थोड़ा ध्यान देना, हालांकि ये एग्जाम्पल में आया था, उस समय मैंने कराया था, लेकिन यहां गिनती बदली हुई है। अब ये गिनती अगर बदली हुई है तो ये तीसरे का डायग्राम है, देखो ये बिगाड़ दे रहा हूं। ये दूसरे, ये हो गया तीसरे का, ये हो गया 4th नंबर। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीधा हो गया तार, यहां सीरीज, यहां वही ये वाला है, वो ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं इसमें सुविधा के लिए A B और यहां C डाले दे रहा हूं, यहां D डाले दे रहा हूं। अब हम क्या कितने स्टेप में करेंगे समाधान, 1 2 और ये 3, बस ABCD का ही अंतर है, नामांकन कर दिया नोमेनक्लेचर, इससे सुविधा रहेगी तुम्हें। तो क्या लिखोगे, यहां देखो ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। अब r1 r2 r3 की जगह क्या लिख दोगे, r1 r2 r3, हालांकि एक ही गिनती है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम इतने का ही है ना, क्यों ये अपॉन में है, इनवर्स में है, तो 3 ही एलसीएम आ जाएगा हर जगह। अच्छा ये बताऊं, हाँ पहले इसका भाग एलसीएम में देते हैं, यानी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से इसमें भाग देते हैं। तो 3 का भाग 3 में कितना दिया, 1 बार दिया। अब 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में, तो 1 बन गया 1। इसी तरह तीनों जगह आ जाएंगे। अब ये देखो 1/r इज इक्वल टू 3/3। अब क्या करेंगे, हाँ वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कैंची का गुणा, वज्र गुणा कहते हैं, 3r इज इक्वल टू 3। देखो 3 का किस में हुआ, r में, और 3 बन गया 3, तो r इज इक्वल टू आ गया 1 ओम। कितना आ गया, 1। तो यहां लिख लेना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and C, यानी इसके और इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो कितना आया, 1 ओम। अब C और D में एक ही वायर है और ये सीधा जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस बिटवीन C and D इज इक्वल टू 1 ओम। डायरेक्ट तो ये वाला जो है तार इसके और इसके बीच में किसमें सीरीज में आ जाता है, इसलिए यहां केवल हमने लिख दिया 1 ओम। इसकी कैलकुलेशन तो कोई होगी नहीं क्योंकि एक ही वायर है, ये ओम का सिंबल है। यानी जब भी हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तब मैंने बताया था शुरू में R इक्वल टू होता है प्रतिरोध, और ये जो निशान है हमने अगर किसी गिनती के समय ये निशान यानी इसको हम चाहते हैं तो ओम भी लिख सकते थे। ओमेगा ये वर्ड है लैटिन भाषा का ओमेगा, तो ओमेगा लिख दिया है, इससे डाउटफुल मत होना, या ओम लिख देना तुम तो सीधे ओमेगा लिख दिया। अब हम कहाँ आते हैं, नंबर बिटवीन सी डी हो गया, अब डी एंड बी, तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। हालांकि ये और ये एक सा है, लेकिन उसको मतलब सी और डी के बीच में जब लिख दिया, नहीं सी और बी है, सी और डी और बी यानी इसके बीच में हमें निकालना है तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऊपर नीचे लगे हुए तार इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये नहीं लिख देना कि इसका भी एक ओम आएगा, तो यहां पर भी फॉर्मूला कोई लगेगा। अब ये इसलिए वापस करना पड़ा है, अगर मान लो गिनती बदल देता वहां पर तो तुम्हें दिखाना पड़ता, तो तुम्हें करके दिखाना पड़ता है। यहाँ भी 3-3 ओम के तार हैं, वहां 3-3 ओम के तार हैं, इसलिए तुम्हें ये करके दिखाना पड़ेगा। अगर गिनती बदल जाए तो करना पड़ेगा, और नहीं भी बदले तो अभी करके दिखाना पड़ेगा। तो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, देन 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, ये एलसीएम ले लिया, या 1 + 1 + 1, तो 1/R = ये आ गया। तो 1/R = क्या हो गए 3/3, वही कैंसिल का गुणा करो, 3R = 3, तो R = क्या हो जाएंगे 3/3, तो R = क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, उसका भी 1 ओम। अब हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, अब देखो बिटवीन A एंड B, अब निकालो A एंड B के, यानी इसके और इसके बीच में ये टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले क्या लिखेंगे, इक्वल टू AC प्लस CD और प्लस D, ये लिख दिया। अब देखो जरा AC के बीच में जो रेजिस्टेंस आया वो कितना ओम था 1, यहां भी कितना था 1, यहां भी कितना था 1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B = 3 ओम। ये आंसर तुम्हें लिख करके आना है। इसी तरह से मैंने और बताए थे, मतलब विशेष ध्यान रखना है उसका, अगर तार फर्स्ट सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट वायर अटैच विद द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकंड वायर, दैट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो तार अगर सीधे सीधे जुड़े हुए, एक तार से दूसरा तार, दूसरे तार से तीसरा तार, तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा।
यानी ये तार जो है ये रेजिस्टेंस वायर इस रेजिस्टेंस वायर से अटैच हो गया और ये जो है इससे, ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है अगर तार तुम्हें ऊपर और नीचे यानी तीनों तारों का एक सिरा एक साथ, ये ऊपर नीचे बना दिए। अब देखो ये तीनों तारों का एक सिरा एक साथ बैटरी के किससे जुड़ेगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव से। बैटरी में दो पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तीनों सिरे एक साथ ये जो है बैटरी के किससे जुड़ेंगे जाकर के, ऋणात्मक से यानी नेगेटिव पोर्शन से। तो यहां पर जो लगेगा ऊपर नीचे बने हुए हैं, इसलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब मैंने कुछ क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं ऊपर, दो क्वेश्चन। ये जो सॉल्यूशन था वो तीसरे क्वेश्चन का था, ये मैं बिगाड़ दे रहा हूं। अब तुम्हारे दो क्वेश्चन रह गए जो अक्सर पूछ लेते हैं। ये देखना जो किताब का लिखा हुआ था ये एटम तक था, एंड वाली ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया। क्यों, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में दिया तो और क्यों ये जरूर पूछ लेंगे। तो घरों का जो कॉम्बिनेशन होता है हाउ, तो पैरेलल लिख देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मेड एट होम। यानी इसकी हाउ इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन की जगह क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। पैरेलल में हम क्या करते हैं, अब ये क्यों, ये तो तुम्हारा आंसर हो गया 1 नंबर का। अगर मान लो 2 नंबर का आंसर कोई दे दे तो तुम्हें जो है मतलब और क्यों अगर उसने पूछ लिया तो ये तो केवल इतने का आंसर है कि घरों में जो विद्युत परपथ होता है वो कौन से क्रम का होता है। तो तुम लिख देना घरों में जो विद्युत परपथ होता है वो समांतर क्रम में होता है। अब मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है एंड वाली और क्यों, तो इसका आंसर सीधा है हर इक्विपमेंट को उसके वोल्टेज के अनुसार ही धारा मिल जाएगी। इसलिए अगर सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। अगर घरों के हम सर्किट को या कॉम्बिनेशन को सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, तो ये जो है हर इक्विपमेंट को सीरीज में SERI सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा, वैसे तो घरों का जो होता है कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो क्यों होता है, बिकॉज एवरी इक्विपमेंट्स will get current या voltage according to equipment। यानी जिस उपकरण को जितनी विद्युत धारा चाहिए, जितना करंट चाहिए, वो उसके उपकरण के वोल्टेज के आधार पर प्राप्त हो जाएगा। उपकरण से मतलब हमारा इक्विपमेंट से मतलब ये है कि हमारा फ्रिज है, फैन है, एसी है या कोई भी है, उसको उसके उपकरण के वोल्टेज के अनुसार ही धारा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए घरों का कॉम्बिनेशन जो है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगर मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से मोड़ कर दे, वो बदल दे थोड़ी भाषा, अगर घरों का जो इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल होता है, अगर उसको सीरीज में कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सीरीज में, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो ये लिख देना यहां पर हर इक्विपमेंट को एक सी धारा प्राप्त होगी। मैंने जब न्यूमेरिकल कराए थे तब ध्यान है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब वायर को जोड़ते हैं
रेजिस्टेंस वायर को जोड़ते हैं तो धारा का मान एक सा रहता है। अब अगर मान लो हम सीरीज में जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे? सीरीज में, तो हम क्या लिख देंगे? प्रत्येक उपकरण को यानी इक्विपमेंट, और कोई इक्विपमेंट का मतलब क्या हुआ? फ्रिज है, बल्ब है, गीजर है, एसी है या फैन है, ट्यूबलाइट है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इक्विपमेंट। तो प्रत्येक उपकरण को समान धारा प्राप्त होगी। यानी क्या मतलब हो गया? Equal current will get of every equipments, यानी E equal current will get of each equipment, यानी प्रत्येक उपकरण को समान धारा प्राप्त होगी। अब किसी को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, अब उसके उतने धारा प्राप्त नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वो काम नहीं करेगा, इट विल बी नॉट फंक्शन, वहां वो उपकरण काम नहीं करेगा। ये तुम ध्यान में रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि घरों का जो क्रम होता है, इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में होता है, और समांतर क्रम में घरों का कॉम्बिनेशन इसलिए होता है कि प्रत्येक उपकरण को धारा उसके वोल्टेज के अनुसार प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी बात यहीं पर क्रिएट कर दी मैंने कि अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो क्या होगा? तो सीरीज में अगर हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो प्रत्येक उपकरण को एक समान धारा प्राप्त होगी। अब एक समान धारा का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई उपकरण 220 वोल्टेज पर काम करता है और उसे धारा जो है 25 एम्पीयर की उसकी कम की मिल रही है उसके वोल्टेज के अनुसार, तो वो युक्ति जो है, वो इक्विपमेंट जो है, वो ऑपरेटर्स जो है या साधन जो है, उपकरण जो है वो कार्य नहीं करेगा। ये सीरीज में होता है। अगर मान लो ये मैंने एक क्वेश्चन और बोला है, इस क्वेश्चन को देखना, पहला वाला क्या है? 100 वाट एंड 220 वोल्ट किसी बल्ब के ऊपर लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? ये बिगाड़ना हम देखो, यदि बल्ब पर 2 से 20 भी और 100 वाट, ये W का मतलब वाट है और V का मतलब वोल्टेज है। यदि बल्ब पर 2 से 20 वोल्ट और 100 वाट लगा हुआ है, 100 वाट लिखा है, तो यह बल्ब एक सेकंड में 100 वाट अपॉन सेकंड या 100 वाट सेकंड विद्युत ऊर्जा का
विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा, विद्युत ऊर्जा लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 100 वाट घंटा, यानी 1 घंटे में अगर पूछ ले कभी 1 घंटे में 100 वाट, ये वाट लगा दिया मैंने, 100 वाट घंटा ऊर्जा लेगा, ऊर्जा लेगा। अब ये देखना, ये 2 बातें आई हैं यहां, यानी 100 वाट सेकंड, यहां सेकंड लिखा हुआ है और वहां 1 घंटा लिखा हुआ है, यह वाट अपॉन सेकंड है, यहां घंटा लगा दिया, तो मतलब ये जो है ये ऊर्जा विद्युत उसकी इकाई है। तो बल्ब पर अगर 220 वोल्ट लगा हुआ है, 100 वाट लिखा है, तो ये बल्ब 1 सेकंड में 100 वाट सेकंड विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा और 1 सेकंड में 1 घंटे में 100 वाट ऊर्जा का उपयोग लेगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नया स्टार्ट करूंगा। थैंक यू। न्यूमेरिकल करते हैं।